और चलो सब बढ़िया नहीं बढ़िया है तुम्हारा बढ़िया है, क्योंकि आज तो मज़ा आया मेरे को। आज मेरे को इंटरनेट पे मज़ा आया भाई। मज़ेदार चीज़ें शुरू हुई, थोड़ा बहुत कहना सुना है उस बारे में बात कर लेंगे। और प्लस मैंने कर लिया है नाश्ता कह रहा हूँ। अबे रात में क्या करते हैं, रात में जो भी खाते हैं वो मैं पहले ही खा लिया, तो मेरे लिए नाश्ता ही है वो। रात में फिर से खाऊंगा वो अलग बात है, बट आलस आना शुरू हो गया, ये बताना था मुझे। मैं इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अब तुम सोच रहे हो कि खाना खा लिया खुश भी है तो फिर गुस्सा किस पे करेंगे? गुस्सा क्यों करना, रात का समय शनिवार की रात में नींद नहीं आती, मस्ती मारेंगे। मस्ती क्यों, इंटरनेट मस्ती मार रहे भाई साहब। मस्ती के नाम पे पहले तो मेरे पास था अनुराग कश्यप। क्यों? क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ दिनों से दलित समाज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अभी उसके ऊपर काफी डिबेटें चल रही हैं। तो उसमें से कल एक कमेंट में तुम्हें बताया, अनुराग कश्यप बोला मैं तो कर दूंगा। क्या कर लेगा कोई, देखता हूँ मैं। ब्राह्मण समाज इस पे गुस्सा हो गया। मेरे समझ नहीं आया, तो मैं यार सच में हम पंडित लोग हर बात पे गुस्सा ही हो जाते हैं। क्रोधित अहम क्रोधता कुछ भी। अबे लिजिट इस बात पे गुस्सा हो गए, बैकलैश शुरू हो गया, बॉयकॉट शुरू होता नहीं, गाली गलौज शुरू हो गई। चलो गाली गलौज अनुराग कश्यप ने बोला, अनुराग कश्यप को पड़ती, मैं समझता। संस्कार सभ्यता प्राचीन क्या महाभारत सबका ज्ञान देने के इतने बुजुर्ग महापुरुषों का ज्ञान और नाम लेके ये सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं और गाली देते किसको? अनुराग कश्यप को नहीं, उसकी बेटी को, उसकी बीवी को, सॉरी एक्स बीवी को। मैं कहा तुम बात कर रहे हो? मोदी जी आप ही बोलो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, और वो भी इस स्टेटमेंट पे। ये तो सिर्फ बोला है, तुम इस पे बॉयकॉट कर रहे हो। और जब लोग करते हैं रियल लाइफ में, साले पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन पूरा समाज एक साथ खड़ा हो जाता है। क्या ही हो गया कर दिया तो क्या ही हो गया बोल दिया तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? ये कोई यूनिक केस हो रहा है, ये तो सिर्फ शब्दों में है। तुम तो रियलिटी में कर रहे हो और उसके साथ सपोर्ट भी देते हो कि कुछ गलत नहीं है, तो फिर ले आओ मुंह करो भाई। कश्यप भाई साहब करो। अबे साले पागलपंती वाली बात कर रहे हो, पागलपंती वाली हरकतें कर रहे हो और डिफेंड करने के लिए सभ्यता संस्कृति और हरकतें तुम्हारी नीची नाली के कीड़े वाली, ये कोई बात हुई करने की? चलो उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आ गया। ऐसी हरकतें होती हैं तो स्टेटमेंट तो आएगी ना, क्योंकि वो भी जिद्दी आदमी है साला। वो आया पलट के बोला अरे इन्होंने कुछ करने ही नहीं दिया, अपना ही सोचते भला। अरे जी भर के भला बड़ा बुरा बोला उसने। फिर इनका और गुस्सा चढ़ गया ब्राह्मण समाज का, वो और चढ़ गया उसकी बेटी पे कि गाली दे रहे, उसको थ्रेट दे रहे। अब बंदे की प्रॉब्लम क्या होती है, बंदा अकेला दुनिया से लड़ सकता है, वो झुकेगा नहीं जहां पे उसका ईगो आ जाए। वो झुकता तभी है जब परिवार आता है, क्योंकि खुद का तो परिवार है नहीं है। उनका परिवार होता तभी तो परिवार की वैल्यू समझ में आती है। ये बस ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान इतना सीख लिया ना कि अब इनको परिवार की जरूरत नहीं, उसी में खुश हो जाते हैं। बात तो सही है। वो फिर बोला तुम्हें माफी चाहिए, ले दे दी माफी। और ये इतना माफी काफी है, ये अब तू डिसाइड कर ले तू किस बारे में है, तू क्या चीज है। बट ये करना गलत था, बिल्कुल गलत था। तुम्हें एक बंदे से प्रॉब्लम, बंदे के पास जाओ ना, उसके परिवार के पास क्यों जा रहे हो? तुम्हारा परिवार नहीं है ना? एफआईआर करनी थी, करवा दी तुमने, उसके बाद ये बकवास क्यों करनी थी? अभी अनुराग कश्यप पे एफआईआर हो जाएगी क्योंकि उसने ये बातें बोली, कोई डाउट नहीं उसमें। बट अनुराग कश्यप करेगा ना, कितने लोगों पे एफआईआर होगी? सिर्फ कंप्लेन होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि मॉब है। मॉब का फायदा उठा के कोई भी कायर अपने आप को बहादुर समझ लेता है, और ये कायरता है मेरे हिसाब से। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो ये पहला मेरे को मजेदार लगा जो माफी मांगी इसने, और ये जो किलसी लोगों की इंटरनेट पे। भाई मेरे को बहुत सेंसिबल बात लगती है उसकी कि अगर जातिवाद खत्म हो चुका है तो कौन ब्राह्मण कौन दलित, सब इक्वल होने चाहिए। और वो समाज ही क्या जिसमें हम सब में डिफ्रेंशिएट करें, सबको अलग नजरिए से देखें, बट अपने आप को सबसे ऊपर देखें। ये तो फिर कैपिटलिज्म ही है कि अपना फायदा देखना है। हाँ, तो ये मजेदार चीज लगी मेरे को। फिर यहाँ पे मैं मजा लेके उठा ही था कि वहां पे खान सर बोले, खान सर आए, खान सर भाई साहब कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही ना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान। उसको दिया, कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को भाई सारा बवाल खत्म हो जाएगा यहाँ। बातें लॉजिकल है, रीजनेबल है, बट क्या बोलने का तरीका भाई साहब, क्या बजाया है। अगर आपको पाकिस्तान को क्या बजाया है भाई साहब, ये अबे इंडिया को बजाया है, इंडिया के नेताओं को बजाया है, बिहार के बाहुबलियों को बजाया है, पुलिस व्यवस्था को बजाया है, एजुकेशन सिस्टम को बजाया है, फाइनेंस को बजाया है। बट किसी को समझ में नहीं आएगा, अपन समझते हैं
समझ गए? जैसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो क्या करोगे? कहता नाम चेंज। बांग्लादेश में कल का मिनट है भाई, यूनुस के बारे में ये सब मत बोल। मैं कहो इधर देख ध्यान से, मैं इंडियन हूं, श्रीलंकन नहीं, रावण नाम नहीं है मेरा, अभिषेक है। 10 सर नहीं है, एक मुंह है, एक मुंह से ही बोलूंगा। अगर तेरे को सार्केज्म समझ में नहीं आता वो तेरी बहुत प्रॉब्लम है। अभी सार्केज्म रिपीट मारूंगा ना, रो जाएगा भाई। नोबेल, अरे तो नोबेल प्राइज के बत्ती बना के डाल लूं मैं। बातें सुनिए उसकी, हरकतें सुनिए उसकी, बोल पाता है कुछ वो, एक शब्द नहीं निकला उसका। अभी कौन सा वो कोई हिंदू लीडर का कर दिया कांड वहां पे, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे थू हो रही है बांग्लादेश की। क्या कर रहे हो भाई? गाली मत दे, नोबेल बत्ती बना के डाल ले उसकी। गजब बेइज्जती है। सार्केज्म नहीं समझना मेरा नेता। भाई सब इंडिया वाले झाड़ के चले गए, इंडिया वाले झाड़ के चले गए। मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, मित्रों। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यह बोला है कि बांग्लादेश से एक्सक्यूज नहीं चाहिए, माइनॉरिटी की सेफ्टी होनी चाहिए। माइनॉरिटी की सेफ्टी करो बोला है। इस पे इंडियंस ही इंडियन गवर्नमेंट से बोल रहे हैं, उनको बता रहे हो माइनॉरिटी की सेफ्टी करें। कैसे करनी है? जैसे इंडिया में माइनॉरिटीज की सेफ्टी होती है। दलित भाइयों कुछ बोलना चाहेंगे? मुस्लिम भाइयों कुछ बोलना चाहेंगे? औरतों कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं, क्योंकि बोलने का हक ही नहीं। हम बस बांग्लादेश को बोल सकते हैं। वहां पे चाइना बैठा हुआ गांव बसा रहा है, उसको क्यों नहीं बोलते? अबे चाइना वाले बोल के गए हमें इंडिया और चाइना को दोस्ती बनाए रखनी चाहिए, ऐसे ही कुछ बोला है। बस कंडीशन ये है कि चाइना बताएगा दोस्ती के टर्म एंड कंडीशन क्या होते हैं। जाके मोमोज बेच चाइनीज साले। हाँ, क्या ये रेसिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है? बिल्कुल है, बट चाइना वालों के साथ है, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, कहाँ था मैं? खान सर पे। खान सर ने बड़ा मजेदार बात करी, बट एक बात जो बहुत सही करी, मेरे को आज रियलाइज हुआ, गांधी जी का रिटर्न हो रहा है। रिटर्न ऑफ गांधी। क्योंकि इकलौते खान सर जी ने बात नहीं करी गांधी के ऊपर। कामरा का एक और वीडियो आया जो अभी तक मैंने देखा नहीं है, बट वो भी गांधीवाद के ऊपर है कि गोडसे के लोग सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं ज्यादातर। और ये गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है। कि आज अगर तुम गांधी के ऊपर बात भी कर सकते हो, गांधी को गाली भी दे सकते हो, वो सिर्फ गांधी का है इसलिए है। जिन्ना के शहर में जाके नहीं कर सकते तुम ये करो। रशिया में जाके पुतिन के बारे में बोल सकते हो, गांधी का। इसलिए मोदी जी के बारे में भी अभी हम बोल पा रहे हैं। कल को मोदी का होगा, तुम्हें लगता हम बोल पाएंगे? गोडसे पे बोलने पे तो लोग किलस जाते हैं, गोडसे की नाजायज औलादों से। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे आदमी, हम लोगों को आज जॉब की बात करनी चाहिए थी, हेल्थ सेक्टर की बात करनी चाहिए थी, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करनी चाहिए थी। हम क्या बात कर रहे हैं? हिंदी बोल, हिंदी। अबे पेंसिल बोल पेंसिल। साले बीजेपी में डायरेक्ट एडमिशन होता है। मैं बता रहा हूँ, उनका एडमिशन फीस नहीं है, ये है पेंसिल। तेरी शादी कैंसिल, सिंगल मरेगा तू, तभी बनेगा नेता पूरा देश में। अरे अपनी बीवी तो संभाल पहले। मरना तेरे को डर नहीं लगता? 2 टॉपिक हो गए। तीसरा मजेदार क्या था भाई? देखो मैं बता रहा था, हाँ, तो ये सब गांधी बात चल रहा था। तो एक मूवी आई थी बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल, एमपुरान करके, मोहनलाल की, पृथ्वीराज के साथ। पृथ्वीराज ही ना जो भी है। तो उसमें एक बड़ा बवाल किया था आरएसएस बीजेपी वालों ने, क्योंकि उसमें कुछ दिखाया था। मैंने वो देखा आज, क्योंकि मैंने हिरन को बोल दिया था, हिरन ने कर लिया अपना काम। तो तब से मैंने देखी नहीं थी, मैंने आज देखना शुरू किया क्योंकि मैं खा रहा था। भाई शुरुआत के पार्ट में उन्होंने कहीं पे नहीं बोला गुजरात है, उन्होंने कहा 2002 इंडिया। और पूरा वो जो सीन है भाई, बिना कहे के दिखाया है। नो डाउट इनको दिक्कत हुई है, नो डाउट इनकी चली है, सुलगी है। गोडसे की नाजायज औलाद जो है साले व्हाट्सएप पे झूठ फैलाते हैं, उस पे प्राउड करते हैं, खुद झूठ बोलते हैं, उसे जुमला कहते हैं। देश विकास कर गया, विश्व गुरु बन गए। कहाँ? गुजरात में। तुम्हें जो चाहिए अपने लिए, अगर तुम सपना देखते हो, उन्हें बता के देखो, गुजरात में पक्का मिलेगी तुम्हें। बाकी गए शहर तेल लेने, अडानी को सब बेच दिया हमने। तुम देखो ना, तुम्हारा नुकसान, अडानी का फायदा होता है। फैक्ट है वो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यही है, रेड क्रोनोलॉजी है कॉर्पोरेट्स की, कि जो कंपनी अडानी को चाहिए रेड करवा दो, जिस पे रेड होती है वो अडानी के पास चली जाती है। सही बात है, अपनी दोस्ती बनी रहे। अडानी पोर्ट्स पे ड्रग्स मिल जाते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। किरण रिजिजू 2 रुपए के ट्रोल की तरह बातें करते कि देखो 2011 में इन्होंने करप्शन किया था। 11 साल से आपकी सरकार है, 11 साल बाद आपको याद आया इन्होंने करप्शन किया है। बेफालतू में इतनी जगह पे रेड कराते फिर रहे हो, सीबीआई, ईडी सब कर दिया तुमने। क्या कर रहे थे 11 साल में? अब तो ये तो ट्रोल वाली हरकतें नहीं है। इन्वेस्ट, तुम्हारे पास सबूत है, करो अरेस्ट, करो इन्वेस्टिगेट। अगर तुमने इतने साल इन्वेस्टिगेट किया तो अब तो अरेस्ट होनी चाहिए थी, ट्रायल होना चाहिए था। तुम्हारी सिर्फ बातें होती हैं, कुछ दिन बाद ये भी जुमला निकलेगा।
रॉबर्ट वाड्रा करप्ट है, कितनी बार सुन लिया तुमने 2011 से अब तक में? कितनी बार सुन लिया? क्या हुआ उसको? कुछ हुआ? जुमला है भाई साहब, जुमला लेते रहो। एक और जुमला सुनना है। अभी उमा भारती कहीं पे भाषणबाजी कर रही थी, हमें वोट देना, हमारी डायरेक्ट बात हो गई, अगर हमारा वोट नहीं दिया तो अगले जन्म में तुम ऊंट बनोगे, कुत्ता बनोगे। मैं नहीं बोल रहा भाई, उसने बोला है। अगले जन्म में दिख रहा है ना आपको, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली। जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा। भाजपा की डायरेक्ट कनेक्शन चल रही है। मैं कहा एक मिनट, अंकिता भंडारी केस याद है किसी को? याद है किसी को? या यादें दिलाऊं? आप करोगे रक्षा या धमका रहे हो ये कि हमारी सरकार नहीं आई तो अगला जन्म जरूर जाएगा तेरा, वो भी जल्द। वो जैन मंदिर का क्या हुआ? भाजपा की सरकार थी ना वहां पे, बिना किसी परमिशन के तोड़ दिया। अभी क्या चल रहा है? वक्फ बोर्ड पे चल रहा है प्रोटेस्ट या जैन मंदिर पे चल रहा है प्रोटेस्ट? महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? नहीं, डायरेक्ट। अबे डायरेक्ट कनेक्शन हुआ ना तो तेरा यमराज के साथ ही है, क्योंकि नर्क में तुम्हारी जगह पक्की है, जैसी हरकत है तुम्हारी। कंट्रोल उदय। जैन मंदिर का मैं तुम्हें बताया था, अभी उस पर प्रोटेस्ट चल रहे महाराष्ट्र में कहीं पे। इसके अलावा नासिक में कोई दरगाह तोड़ दी हाई कोर्ट के नोटिस के बाद भी। नोटिस क्या कुछ था, सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ा हाई कोर्ट पे। ऐसा कैसे हो गया? जब पहले से तुम्हारा नोटिस इश्यू था तो तुमने आदेश क्यों नहीं दिया उसे रोकने का? तोड़वा कैसे दिया? फटकारें बढ़ रही हैं, कोर्टों में लड़ाइयां हो रही हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी बहुत सारे लोग ना गुस्सा हो जाते हैं वैसे कि भाई तू ये भाजपा के चक्कर में बहुत लोग झाड़ते हैं भाजपा। मैं कहा वो मानते मनुस्मृति को, वो मानते गोडसे को, और जो गोडसे की इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत क्यों करूं मैं? जो एक काट की इज्जत करता है, एक के पैर छूता है, मैं उसकी इज्जत क्यों करूं? उनकी मान्यता मनुस्मृति में पता क्या है? पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है। स्त्री को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति, पुत्र या पिता है। मनुस्मृति के मुताबिक स्त्री पुरुष को मोहित करने के लिए बनेंगे ना। उनको कदर ही नहीं औरतों की। वो दलित को हिंदू मानते हैं वोटिंग के टाइम पे, बट उसके बाद फिर वो मनुस्मृति मानते हैं। तो उनके हिसाब से कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना ही दलितों का काम है। आखिरी क्या है? आखिरी है केजरीवाल की बेटी की शादी। मैं बता दिया, इनका औरतों के साथ हिसाब तो है नहीं, क्योंकि वो तो इनकी घर की वो है, घर की भी क्या शान तो है नहीं भाई, सब भिखारी लोग साले। जहाँ पे कहते हैं औरतों की पूजा करते हैं, हमारा समाज ये है, हिंदू समाज है, देवी का दर्जा दिया जाता है लड़की को, सिर्फ भाजपा में नहीं होता। वो किसी की बेटी की शादी है, ये अभी भी रो रहे हैं, अरे इतना खर्चा कैसे? पकौड़े, तू इस बंदे के बायो में था कि मेरी सिगार की कीमत तेरे से ज्यादा है, पकौड़े दिख रहा है। साला शादी का खाना खाने को नहीं मिला, उस पर इतना रो रहा है कि इतना पैसा है। भाई साहब किसी ने कहा कि भाई उसकी बेटी इतने कॉर्पोरेट में काम करती है, करोड़ों का प्रॉफिट है उस कंपनी का, कैसे इतना कमाती है फिर भी बाप को कपड़े नहीं दिए? तू पकौड़े, तेरे पास खाने के पैसे नहीं है बकरी, ऑनलाइन से फोटो चोरी करके तू पोस्ट करता है और बाप बेटे के रिश्ते में कूदना तुझे। तू पहले खुद का तो खा। वो अपना बाप, उसकी अपनी बेटी, वो अपने बाप के लिए करे या ना करे, और करे तो तेरे को क्यों बता के करे? और उसके बाप एक पब्लिक सर्वेंट बन के रह रहा है, पब्लिक सेवा में लगा हुआ है, वो क्यों दिखावा करे 80-20 लाख का सूट पहन के? उसको बोलने की जरूरत नहीं, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे, गरीबी बड़े पास से देखी है। माँ मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं, इतनी मनोहर कहानियां जो फेंक के दी है, जाके पापा की चाट। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इस सालों को कोई दीन ईमान नहीं है भाई। मैं तुम्हें बोलता हूँ ना, ये धर्म के लिए है ना तुम्हारे सगे, किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ धंधा जानते हैं, बिजनेसमैन है साले, गोडसे की नाजायज औलाद। हिंदुत्व पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हिंदुइज्म नहीं है वो, समझो। अबे इतना रो रहे हैं, अबे केजरीवाल की बेटी की शादी हो गई भाई, उनका पर्सनल अफेयर था, कहते भगवत मान नाच रहा है। तो पकौड़े, भगवत मान की बेटी का बर्थडे था, उसने सिंगर बुलाया, तुम उस बात पे रोए थे कि भाई इतना है। मोदी जी अडानी की शादी में घुस जाते हैं, अंबानी की शादी में घुस जाते हैं, बॉलीवुड में उनका कोई काम नहीं, वहां घुस जाते हैं। कोई सेंस है इस बात का? प्रधानमंत्री करेगा चलेगा। एक बंदा जो अपोजिशन में है, एक लो टाइम पार्टी कर रहा है, एक दिन की पार्टी है वो, इसमें दिक्कत है। और सबको पता है कि वो इतना कमाते हैं कि इतना डिसेंट पार्टी वो अफोर्ड कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो इससे भी ज्यादा महंगी कर सकते थे। एक नॉर्मल शादी हुई है, वो उस पर बवाल बनाना शुरू कर रखा है, बेफालतू का मुद्दा पकड़ा है। इकोनॉमी का माँ बहन कराने गई, प्रोग्रेस माँ बहन कराने गई, झूठ बोलने में लगे बड़े हम। काम की बात है, मत करो हमसे, मत करो, मैं जुमला दे दूंगा, फायदा क्या? सही बात है। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, मैं चला इम्पुरान देखने के लिए, मैच देखने लायक रहा नहीं, तो बाकी मैं मिलता हूँ कल। ये सब